members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. सेनेट के बाद 27वीं आईनी तरमीम कौमी असेंबली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम कौमी असेंबली से भी पास कराने में कामयाब हो गई। आईनी तरमीम बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। तरमीम के हक में 234 अरकान ने वोट दिया, 4 ने मुखालिफत की। JUIF के 4 अरकान ने तरमीमी बिल की मुखालिफत में वोट दिया। ऐवान में 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकों की बनहरावार मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के बारे में इबाम था। ऑल्दो पिछली स्कीम में भी वजाहत थी, लेकिन उस इबाम को दूर किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा और इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं इनकम्बेंट जस्टिस याह्या अफरीदी साहब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। वफाकी वज़ीर कानून ने वाज़ेह कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा। दोनों अदालतों में से जो चीफ जस्टिस सीनियर होंगे वो कमीशन को चेयर करेंगे। 27वीं तरमीम की शिक 4 में चीफ जस्टिस के ओहदे में इबहाम था, जिसे दूर कर दिया गया। खदोखाल सेनेट में पेश कर दिए गए। आनी तरमीम से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत हुई। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत का ढांचा क्या हुआ, तफसीलात सामने आई। आर्टिकल 100 में लफ्ज़ सुप्रीम की जगह वफाकी आईनी अदालत शामिल कर दिया गया। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। दोनों अदालतों में से जो सबसे सीनियर होगा वो जुडिशल कमीशन को चेयर करेगा। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस का इख्तियार आईनी अदालत को मुंतकिल कर दिया गया। आईनी अदालत का जज बनने से इनकार किया तो रिटायरमेंट भी होगी, रेफरेंस भी फाइल होगा। फैसला 30 रोज में आएगा। फैसले तक मुतालिका जज जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता। मुतालिका जज को पेंशन उमरात मिलेंगी। वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों का भी इख्तियार मिलेगा। सत्ताईसवीं तरमीम के तहत सदर मुमलिकत और गवर्नर्स को तहयात फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल। 27वीं तरमीम के तहत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। 27 नवंबर 2025 से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का ताल्लुक पाक फौज से होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदों का आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा तहयात रहेगा। आर्टिकल 47 के अलावा किसी तरीके से इसे नहीं हटाया जा सकेगा। इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन खारजी नासर को कि आपकी हरकतें, हमें उसका पूरी तरह इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आपको कतन हम इसमें हायल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी को भी रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। हमने जंग भी जीती और सिफारती सतह पर कामयाबी भी हासिल की। इस हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया। भारत को पहले भी जवाब दिया, आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है, अफगानिस्तान भी इस्तेमाल हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि झूठे सच्चे वादे करें और दहशतगर्दों को कुछ ना कहें। तालिबान को कार्रवाई करना होगी। कालाबाग डैम, मैंने हमेशा ये कहा कि कालाबाग डैम जो है वो एक बड़ा, एक शानदार इकनॉमिक मंसूबा है, लेकिन वफाक जो हमारी कौमी यकजहती है उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं। अगर कालाबाग डैम एक नहीं 100 कालाबाग डैम हो, उससे अगर वफाक को नुकसान पहुंचे तो मैं उसके हाथ में नहीं हूं। बिल्कुल जनाब स्पीकर।
18वीं तरमीम में बगैर मशावरत कोई तब्दीली नहीं होगी। वफाक को अगर कालाबाग डैम से नुकसान पहुँचता है तो हमें यह मंजूर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में वाज़ेह कर दिया। कहा कोई शक नहीं, कालाबाग डैम एक शानदार इक़्तिसादी मनसूबा है। यकीन है कि मेरी और पीपल्स पार्टी की सोच एक ही है। वफाक की यकजहती के लिए 100 कालाबाग डैम भी कुर्बान कर सकते हैं। आईनी अदालतों का ख्वाब पूरा हुआ। यकीन है बीबी शहीद की रूह को सुकून होगा। किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। उनकी 100 जनरेशंस भी ना बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं, ना सिंध को, ना पख्तूनख्वा को। लेकिन अगर हमसे कोई ऐसा गलती हुआ जिससे ये इल्जाम लग सकेगा किसी और के फैसले उन सूबाई कैपिटल्स में नहीं मगर इस्लामाबाद में हो रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर हो रहे हैं, तो इस गलती की वजह से उन कुव्वतों को, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को, अलैदगी परस्त कुव्वतों को कुव्वत मिलेगा। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को खत्म नहीं करा सकता। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घनगरज। कहा जब तक पार्टी चेयरमैन हूँ सूबों को मिला आईनी तहफ़्फ़ुज़ कायम रहेगा। अलहदगी पसंदों की 100 नस्लें भी सिंध बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम के जरिए हमने अलहदगी पसंदों की सियासत खत्म कर दी थी। सूबों का इख्तियार कम किया गया तो अलहदगी पसंदों को कुव्वत मिलेगी। वफाक से कहता हूँ कोई ऐसा काम न करें जिससे दुश्मनों को ताकत मिले। बहरानों का मुकाबला करना है तो मिसाक़ जमहूरियत की तमाम शिकों पर अमल करना पड़ेगा। जब तक फैसले का इख्तियार सियासतदानों को नहीं मिलेगा ये मुल्क नहीं चल सकता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं। और मैं समझता हूं कि जो तमाम कुव्वतें, सियासी जमातें इस वक्त 27वीं अरवीन का मुखालफत भी कर रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि अब आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबरी का नुमाइंदगी होगा। 27वीं आईनी तरमीम एक तारीखी कामयाबी है। 27वीं तरमीम की मुखालफत करने वाले भी मानेंगे कि ये बड़ी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब कोई अख्ज़ नोटिस नहीं होगा। सुमोटो का इख्तियार इस्तेमाल करके वज़ार हुकूमत की तौहीन की गई। सुमोटो के तहत एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तज़लील करता था। आईनी अदालत के क़याम से तमाम सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी जाएगी। मैं, as Speaker of the National Assembly of Pakistan, I am ready to facilitate a dialogue between government and opposition. आप बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे। आप बैठ के बात करें, कुछ ना निकले पहले दिन, 2 दिन के बाद निकलेगा, 3 दिन के बाद, महीने के बाद निकले, मगर प्लीज थिंक अबाउट इट। महमूद अचकज़ई साहब, यहाँ वज़ीर-ए-आज़म ने कई बार मुज़ाकरात की दावत दी, आज भी दावत देता हूँ, आए बैठें बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत। महमूद खान अचकज़ई ने स्पीकर पर तंज करते हुए कहा आपसे बात नहीं हो सकती, आप हकीकी नुमाइंदा नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा आपके लीडर को दोबारा हरा कर यहाँ आया हूँ। इस इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पटिशन नहीं, मेरी ऑफर को कबूल करें, बैठ कर बात करें। ये सिलेक्टिव मोरालिटी, सिलेक्टिव जस्टिस, डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा मेयार, इसके अलावा इनकी सियासत है क्या? पार्लियामान मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, हकीकी कानून साजी अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं। अतातारा ने कहा पीटीआई दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, नफरत के बीज बोने वालों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। काश हमें सियासी अपोजिशन मिली होती। अपोजिशन में बैठकर बताते थे वक्त एक जैसा नहीं रहता। पीटीआई ने 27वीं तरमीम के लिए कोई भी तजावीज़ पेश नहीं की। अपोजिशन का दोहरा मयार कब खत्म होगा? नफरत के बीच वाला शख्स कौन था? पाकिस्तान दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है, जहरियत का बाल खाली नहीं जाने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंतबाह। कहा भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारियत कर रहा है। अफगान तालिबान का दुश्मनी में वाला रवैया सामने आ चुका। वाना कैडेट कॉलेज हमले के सारे दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का मंसूबा आर्मी पब्लिक स्कूल हमले जैसा था। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी है, फतह हमारी अफवाज ही की होगी।
दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। असर हाजिर के चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से मुज़ाकराती मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। कौमों के दरमियान मुकालमा और राब्तों के जरिए ही अमन, सलामती और तरक्की मुमकिन। पार्लिमानी सफारतकारी का आलमी अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार है। आज पार्लिमानी सफारतकारी की अहमियत बढ़ गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाक अफगान ताल्लुकात के असरात डायरेक्टली खैबर पख्तूनख्वा पे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का और अफगानिस्तान के लोगों का हमारा दीन, हमारा अल्लाह, हमारा नबी, हमारी ज़ुबान, हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज़, हमारी नॉर्म्स, हमारी सब ये चीज़ें मुश्तरका हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर इन मुज़ाकरात में जो है उनको इस्तेमाल करें तो ये मुस्बत नताइज देंगे। दहशतगर्दी का नासूर मुल्क को 20 साल से सूबे को 20 साल से खा रहा है। दहशतगर्दी खत्म हुए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। बंद कमरों के फैसलों से दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। दहशतगर्दी से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली आनी चाहिए। हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। हम गैस और बिजली देते हैं। वफाक हमारा कर्जदार है। हमारी कोशिश अमन के लिए है, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगता है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अमन जरगा से खिताब। इस्लामाबाद में जजेस की तकारुरी के लिए एग्जीक्यूटिव की अदलिया से मुशावरत लाजमी करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने 73 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। वज़ारत कानून व इंसाफ और काबीना डिवीजन को फैसले की नकूल भिजवाने का हुक्म। फैसले के मुताबिक जजेस की सर्विस की शराइत में आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और बैरूनी दबाव से होकर इख्तियारात का इस्तेमाल शामिल होगा। इस्लामाबाद में दूसरे सूबों से लाए गए जजेस अदलिया की खुद मुख्तारी को मुतासिर करते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार। वर्ल्ड बैंक माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर ने मरियम नवाज को क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार दे दिया। मरियम नवाज जनूबी एशिया से क्लाइमेट चेंज वॉरियर बनकर उभरी हैं। वैलेरी हाप्की की वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, एक खातून वज़ीर-ए-आला के तौर पर आप माहौलियाती शोबे में अज़्म हिम्मत और तख्लीक की मिसाल बनी। मुलाकात में माहौलियाती बेहतरी पर बातचीत। फ़लस्तीनी सदर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मुलाकात। फ़लस्तीनी आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। पेरिस में होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों सदूर का गाज़ा अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी आइन का मसवदा फ्रांसीसी सदर को पेश किया। फ्रांसीसी सदर ने कहा, फ़लस्तीन रियासत की मजबूती के लिए हुकूमती ढांचे में इस्लाहात नागुज़ीर है। याद रहे कि फ्रांस ने सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया।